आपने कभी ऐसे इंसान को देखा होगा जिसके पास घर है, गाड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं और हम उसे रिच इंसान कहते हैं, वेल्दी इंसान कहते हैं। लेकिन क्या सच में वो वेल्दी इंसान है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी इंसान को देख के हमें लगता है कि मुझे भी रिच बनना है, मुझे भी वेल्दी बनना है। लेकिन क्या सच में वो रियल वेल्थ है? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिक द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक का जो चैप्टर 9 है, इसके ऊपर, जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक छोटी सी स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है जो कि ऑथर की है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान लगा के सुनना। देखो, एक इंसान होता है जो हमेशा लग्जरी कार्स में घूमता है। वो हर रोज अपनी जॉब पे या फिर जहाँ भी जाता होगा वहाँ पे लग्जरी कार्स में जाता है। एक दिन ऑथर देखते हैं कि वो किसी बाइक पे आ रहा है। उसके अगले दिन भी वो बाइक पे आता है, उसके अगले दिन भी वो बाइक पे आता है। ऑथर को लगता है कि यार, इसकी गाड़ियों को क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी लग्जरी कार्स में आता था। तो वो जाके उसे पूछते कि यार, तुम्हारी वो लग्जरी कार कहाँ गई? वो जिस कार में तुम आते थे, कमाल के लगते थे, वो कार कहाँ गई? तो वो इंसान कहता है कि यार, मैंने लोन लिया था उस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन मैं लोन चुका नहीं पाया, तो वो गाड़ी वापस उठा के लेके चले गए। तो उस वक्त ऑथर के जो भी अजम्पशंस थे उस इंसान के बारे में कि यार कितना बढ़िया इंसान है, रिच इंसान है, वेल्दी इंसान है, वो सारे टूट जाते हैं। अब जैसा ऑथर के साथ हुआ, हम भी वैसे ही करते हैं। हमने देखा कि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो हम सोचते हैं कि वो वेल्दी इंसान है। हम उसे एज ए इंस्पिरेशन रख लेते हैं कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, मुझे वेल्दी बनना है, मुझे रिच बनना है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि अगर किसी के पास कोई गाड़ी है, मान लो 10 लाख की गाड़ी है, तो ये कैलकुलेशंस अच्छे से दिमाग में रखना कि आज उसके पास 10 लाख रुपए कम है वो गाड़ी लेने से पहले उसके पास जितना पैसा था उससे। एकदम सिंपल में समझाना तो उसके पास 10 ही लाख रुपए थे, अब उसने 10 लाख की गाड़ी ली तो उसके पास अब 0 रुपीज़ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। या फिर हो सकता है उसके पास वो भी नहीं थे और उसने वो गाड़ी लोन पे ली थी। तो जिसे आप रिच समझ रहे हो, जिसे आप वेल्दी समझ रहे हो, जिसे आप अपना इंस्पिरेशन समझ रहे हो, वो शायद वैसा नहीं है। एक चीज़ को अच्छे से समझना कि हम हमेशा लोगों को जज करते हैं जैसे हम उन्हें देखते हैं। उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वेल्दी है, ऐसा ही हम समझते हैं। लेकिन हम क्या देख नहीं पाते? उसका बैंक बैलेंस, उसने कितना लोन लिया है, ये सारी चीज़ें हम देख नहीं पाते। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। किसी को भी अपने इंस्पिरेशन मत बनाओ इस बेसिस पे कि उसके पास क्या है, क्योंकि वो आपको वही दिखा रहा है जो वो आपको दिखाना चाहता है, या फिर आप जो देख सकते हो वही देख पा रहे हो। उसके बैंक बैलेंस, स्टेटमेंट्स, उसके लोन्स, वो सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? हम ऐसे लोगों को देखते हैं और हम जो बात उन्होंने फॉलो किया उनसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और इससे हो सकता है जहाँ पे आज वो है, यानी कि लोन्स में दबे पड़े हुए हैं, उसी जगह पे हम जाके पहुंच जाए। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अगर असली वेल्दी इंसानों का एग्जाम्पल देना ही है तो मैं वॉरेन बफेट का देना चाहूँगा, मार्क ज़करबर्ग का देना चाहूँगा। क्योंकि देखो यार, वो लोग कितने सिंपल रहते हैं, उनके पास कितनी सारी वेल्थ है, लेकिन क्या वो शो ऑफ करते? आपने सुना होगा कि मार्क ज़करबर्ग हमेशा एक टी शर्ट में ही आते हैं। क्या वो अच्छे अच्छे ड्रेस नहीं पहन सकते? महंगे महंगे ड्रेस नहीं पहन सकते? आपने ये भी सुना होगा कि कई सालों से वॉरेन बफेट एक ही घर में रहते हैं। क्या वो और घर नहीं ले सकते? क्या वो बड़े बड़े आलीशान घरों में नहीं रह सकते? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते, वो असली वेल्थ का मतलब समझते। तो जैसे मैंने कहा कि आप गलत लोगों को इंस्पिरेशन मत लो, तो ये भी चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि वेल्दी बनने का एक सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, और वो ये है कि नॉट टू स्पेंड द मनी यू डू हैव। यानी कि आपके पास जो पैसा है उसे स्पेंड मत करो। एग्जाम्पल देना चाहो तो वॉरेन बफेट का देता हूँ। वो कोई गाड़ियाँ नहीं खरीदते, वो उस बहुत सारा खर्चा नहीं करते, वो उस मनी को सेव करके रखते हैं और इन्वेस्ट करके रखते हैं। देखो, आज आपके पास जितना पैसा है, हो सकता है आप उन पैसों से कुछ एक ही चीज़ खरीद पाओ, लेकिन अगर आप उसे सेव करोगे एंड ऑब्वियसली इन्वेस्ट करोगे तो वो डबल हो जाएगा, या फिर 3 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसी पैसों से 10 चीज़ें लेने के ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल था। इस चैप्टर में बस एक ही चीज़ समझने थे कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, आप उनकी वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, यानी कि लोन, उनके ऊपर कितना डेब्ट है, उनके पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, तो उन्हें इंस्पिरेशन मत बनाओ। ये थोड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को ढूंढना जो अपनी वेल्थ को शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे आप इंस्पिरेशन क्या लोगे? आपको मोटिवेशन नहीं आता है ना। यार, गाड़ी नहीं है इसके पास, ये तो सिंपल रहता है, इससे क्या इंस्पिरेशन लेना? उनसे इंस्पिरेशन लो उनके काम का, और उससे से वेल्थ बिल्ड करो। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो कमेंट में बताना क्या सीखा है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको अगले वीडियोज़ भी देखने को मिल सके।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।